तो हम देख रहे हैं अब प्राइम मिनिस्टर जो सेंटर में होता है और इसी की तरह काम चीफ मिनिस्टर करता है, यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और जो चीफ मिनिस्टर होगा वो राज्य सरकार का, दोनों का काम सेम रहता है। तो जो प्रधानमंत्री के बारे में जो बताया गया है वो आर्टिकल 75 में बताया गया है। इसको अपॉइंटमेंट, रिमूव और रिजाइन, ये ऑथ, ये सब अगर प्रेसिडेंट को ये काम कौन कराएगा, जी सॉरी, प्राइम मिनिस्टर को ये काम कौन कराएगा प्रेसिडेंट। यानी कि प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट करना हो, रिमूव करना हो, रिजाइन देना हो या ऑथ दिलवाना हो, ये सब प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। और ठीक है, ऐसे ही वहाँ पर स्टेट में जो है, स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर है उसको अपॉइंटमेंट कराना हो, रिमूव कराना हो अपॉइंटमेंट करना हो, उसे रिमूव करना हो यानी उसे हटाना हो, और चीफ मिनिस्टर को रिजाइन देना हो तो गवर्नर को देगा, और तो चीफ मिनिस्टर को कौन, गवर्नर दिलाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जैसा काम करता है जैसे स्टेट में गवर्नर करता है, तो यहाँ प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आ जाएगा। और ये चीफ मिनिस्टर जो है आर्टिकल 164 में है। और जो प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर, उनका जो टेन्योर जो 5 साल का रहेगा। इनकी एज जो है रहेगी वो 25 साल रहेगी। यदि लोकसभा का सदस्य, ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक लोकसभा का सदस्य भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है और राज्यसभा का सदस्य भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। यदि लोकसभा का सदस्य है तो 25 साल और राज्यसभा का है तो 30 साल। मैक्सिमम इमेज की कोई लिमिट नहीं है। री अपॉइंटमेंट यानी दोबारा एक आदमी एक बार प्राइम मिनिस्टर बन चुका है तो दोबारा बन सकता है, री अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो यानी कोई गवर्नमेंट नौकरी ना हो। और एज की बात करें तो कम से कम 25 साल तो पूरा होनी चाहिए अगर उसे अगर लोकसभा का सदस्य है तो, और राज्यसभा का सदस्य है तो 30 साल पूरा होना चाहिए। शुड बी मेंबर ऑफ एनी हाउस, यानी किसी एक हाउस का मेंबर होना जरूरी है। अगर किसी एक हाउस का मेंबर नहीं है तो तब भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, लेकिन 6 महीने के अंदर किसी एक हाउस की मेंबरशिप तुम्हें उसे लेनी पड़ेगी, लोकसभा या राज्यसभा की। ठीक है, ऐसा स्टेट में होगा क्योंकि वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है उसका आर्टिकल 74 में दिया है, 75 में दिया है सॉरी। तो उसमें 89 प्लस करेंगे तो आ गया 164, यानी कि चीफ मिनिस्टर के बारे में 164 में दिया होगा। तो जो चीफ मिनिस्टर को जो हमने देखा अपॉइंटमेंट, रिमूव और रिजाइन, ये वो सब कौन, गवर्नर के द्वारा होगा। टेन्योर इसका ही 5 साल का रहेगा। रिपॉइंटमेंट इससे भी किया जा सकता है। मिनिमम एज की 25 साल होना चाहिए अगर ये विधानसभा का सदस्य, और 30 होगी अगर ये विधान परिषद का सदस्य होगा। मैक्सिमम लिमिट इसमें भी कुछ नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल ऐसा ही। क्वालिफिकेशन, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। एज और 25 वर्ष अगर लोकसभा का सदस्य है, और अगर 30 वर्ष अगर वो राज्यसभा का, वो लोकसभा नहीं, विधानसभा और विधान परिषद के लिए रहेगा। शुड बी मेंबर ऑफ एनी हाउस, मतलब किसी लोकसभा नहीं, विधानसभा और विधान परिषद में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तब भी बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे दोनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी पड़ेगी। एक रहता है डिप्टी पीएम, उप प्रधानमंत्री का पद। ये जो पद है वो संवैधानिक पद नहीं है, क्योंकि इसके बारे में संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं मिलता, लेकिन इसे बना दिया जाता है। तो डिप्टी पीएम के पद पे कौन कौन अभी तक रह चुका है वो हम देख लेते हैं। जैसे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ जवाहरलाल नेहरू के टाइम जब ये पीएम थे तो डिप्टी पीएम सरदार पटेल थे। इंदिरा गांधी के टाइम पे मोरारजी देसाई ये पीएम, डिप्टी पीएम थे। और मोरारजी देसाई के टाइम पे जगदीश राव, चौधरी चरण सिंह ये डिप्टी पीएम थे। चौधरी चरण सिंह के टाइम पे तो ये इस तरह हमने देखा कि कौन किसके टाइम पे डिप्टी पीएम था, जबकि डिप्टी पीएम एक संवैधानिक पद नहीं है। अब देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये प्रस्ताव जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए लाया जा सकता है। यानी कि जब ये जताना हो कि जो गवर्नमेंट बनी है उसके पास अपना कॉन्फिडेंस यानी विश्वास, उसके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ये है केवल लोकसभा में लाया जाता है। यानी अगर स्टेट में लाया जाएगा तो सिर्फ विधानसभा में लाया जाएगा।
और ये विपक्ष दल के द्वारा लाया जाता है कि इसके जब ये प्रस्ताव लाया जाता है तो तब जो सरकार रहती है उसे अपना बहुमत साबित करना पड़ता है उस सदन में। अगर दोबारा से फिर वोटिंग होती है उस सदन में कि अगर 100 मेंबर हैं और उसमें से 51 मेंबर अगर उस गवर्नमेंट के हिस्से में नहीं गए तो जो है वो गवर्नमेंट खारिज हो जाएगी और उसके बाद जो जो जिसके जिसके वोट ज़्यादा होंगे वो गवर्नमेंट बन जाएगी। तो यही देखने को मिला था एक बार मध्य प्रदेश में जब सिंधिया सिंधिया बीजेपी के साथ चला गया था, तो जिस कारण बीजेपी के पास बहुमत हो गया था और बीजेपी ने अब विश्वास प्रताप कांग्रेस के खिलाफ लाया था जिसके पास कमलनाथ की सरकार गिर गई। तो इस तरह से सरकार गिराने के काम आता है। जब ये प्रस्ताव लाया जाता है तो अगर प्रधानमंत्री या जो अपना चीफ मिनिस्टर है वो अगर मेंबर नहीं, वो राज्यसभा का मेंबर है अगर सेंटर में, और अगर वहाँ पे वो विधान परिषद का मेंबर है, तो ये इस प्रस्ताव पे वो सिग्नेचर नहीं कर सकता है।